अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम सेल्फ असेंबली को डिस्कस करेंगे, जो कि एक न्यू टॉपिक है। लेकिन टॉपिक को डिस्कशन से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सेल्फ असेंबली क्या है। सेल्फ असेंबली एक जनरल टर्म है। असेंबली मीन्स के समथिंग विच इज़ इन ऑर्डर, और सेल्फ असेंबली मीन्स के जो भी चीज़ ऑर्डर में आ रही है वो सेल्फ प्रोपिगेटिंग हो, वो खुद से आए। ऐसी कंडीशंस होती हैं हमारे पास। आप इससे यूं समझें कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई किस तरह पड़ा हुआ है, कोई पैरेलल है, कोई परपेंडिकुलर है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर, यानी डिसऑर्डर अरेंजमेंट में, ये मॉलिक्यूल्स या स्मॉल कंपोनेंट अनस्टेबल हैं। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आप को ओरिएंट इस तरह करेंगे कि वो एक अरेंजमेंट बनाए, वो एक पैटर्न बनाए, और उस पैटर्न को हम कहते हैं कि ये सेल्फ असेंबल्ड हो गए। सेल्फ असेंबल्ड एक पैटर्न के तहत वो आपस में इन इन अनस्टेबल कंपोनेंट या अनस्टेबल मालिक्यूल्स ने अपने आप को एक ख़ास तरीके से तरतीब दिया कि वो एक ख़ास पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ दीज मालिक्यूल्स और स्मॉल कंपोनेंट हुई। तो हम उन्हें कहते हैं कि ये ऑर्डर अरेंजमेंट है, या सेल्फ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये सेल्फ असेंबली हुई, ये सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर है। ओके, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई कोई चीज़ अगर ये डिसऑर्डर अरेंजमेंट में ये पड़ी हुई है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ होती है, ऐसी कौन सा मेन आप यूं समझें कि इनमें ड्राइविंग फोर्स होती है जो इसको कंपेल करती है कि ये खास पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आए। तो ये चूंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें जो इन्फ्लुएंस होता है वो सर्टन फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस केमिकल फोर्सेस भी हो सकती हैं कि केमिकली इनकी केमिस्ट्री ऐसी हो कि इस सिचुएशन के अंदर वो अपने आप को अनस्टेबल महसूस करें, और स्टेबल कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में ये अपने आप को लेके जाएंगे जिसमें इनकी गिब्स फ्री एनर्जी कम से कम हो। या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकती है, या कैपिलरी फोर्सेस। तो ये नंबर ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जो इन नॉन पीरियोडिक या डिसऑर्डर अरेंजमेंट को ऑर्डर अरेंजमेंट की तरफ लेके जाती हैं। अब इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल का ये टेल है, ये वाली इसकी हेड है। तो अब ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा तरीक़ों पे अपने आप को अरेंज कर सकता है, बहुत ज़्यादा पैटर्न पे अपने आप को तरतीब दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पीएच इसकी क्या है, इसका वेट क्या है, और किस कंडीशन के अंदर, ये टेम्परेचर क्या है, तो ये मॉलिक्यूल किस कंडीशन के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो जो रिएक्शन कंडीशन होती हैं, ये मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब इसमें आप देखें ना कि इसमें जो इसका हेड ग्रुप है ये सेंटर में है, और जो इसका टेल ग्रुप है ये आउटवर्ड है। तो ये एक सेंटर में इसका हेड ग्रुप ये बना लेगा, और इसकी टेल बायर ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है। तो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। अब ये जो अरेंजमेंट है ये सेल्फ असेंबल्ड है। ये ऐसी कंडीशंस थी कि ये हेड ग्रुप अंदर की तरफ चला गया और टेल बायर की तरफ, और इस तरह। अगर आप इसकी कंडीशन चेंज करेंगे तो ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किसी और ओरिएंटेशन में ज़्यादा होगी, और वो ओरिएंटेशन आप इसमें देखें कि अगर आपने कंडीशन चेंज की इस मॉलिक्यूल के क्रॉस, तो अब जो अरेंजमेंट है, अब जो सेल्फ असेंबली है वो इस तरह हुई कि जो इसका टेल ग्रुप है वो इनवर्ड है, और हेड जो है ये बायर इसका सर्कमफेरेंस, स्फीयर का सर्कमफेरेंस बना लेता है। तो ये एक अरेंजमेंट है। अब इसी को अगर आप सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में देखें तो ये एक अरेंजमेंट बनती है कि इसका हेड ग्रुप बाहर की तरफ है और टेल ग्रुप अंदर की तरफ है, और ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनी हुई है, और ये एक परफेक्ट सिलेंडर बना हुआ है। तो ये नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस हैं एक ही मॉलिक्यूल की, नंबर ऑफ आप ये कह लें कि असेंबलीज हैं, वो डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। उसकी बेस पे ये अपने आप को असेंबल करते हैं, अपने आप को एक ख़ास ऑर्डर में तरतीब देते हैं। अब इसमें देखें वही मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें टू डायमेंशनल वे से कैसे इसने अपने आप को असेंबल किया है, और यहाँ इन कंडीशंस के अंदर ये असेंबली ज़्यादा स्टेबल है। तो ये आई होप कि आपको इस सारी डिस्कशन से सेल्फ असेंबली की समझ आ चुकी होगी कि सेल्फ असेंबली क्या होती है। और सेल्फ असेंबल्ड ये ज़रूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल एक ही तरह की अरेंजमेंट बनाए। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं फॉर अ सिंगल पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इसकी थ्योरी है थोड़ी बहुत और देख लेते हैं कि ये जो सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये
इनमें जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत अहम होता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इन जनरल केमिकल बॉन्ड्स और फॉर्म बिटवीन द असेंबल्ड मॉलिक्यूल्स एंड द सबस्ट्रेट सरफेस। अच्छा, ये सेल्फ असेंबल्ड यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो पिछली स्लाइड में हमने स्ट्रक्चर देखे हैं, वो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर नहीं थे। मिसाल के तौर पे अगर आप इसे देखें तो ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें किसी सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपॉजिट करना चाहें, एक सोल्यूशन के अंदर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, उन्हें अगर हम डिपॉजिट करना चाहते हैं किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, तो वो भी, ये अगर सबस्ट्रेट है तो उसके ऊपर भी ये अपने आप के ख़ास तरतीब से अरेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे ये अपना हेड ग्रुप ऊपर रख लेंगे, या अपना टेल जो है ये नीचे सबस्ट्रेट के ऊपर रखेंगे, या ऐसे भी पॉसिबल है कि ये इनका हेड ग्रुप इस सबस्ट्रेट के ऊपर आ जाए और टेल ऊपर की तरफ चली जाए। ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो अब ये जो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है असेंबल्ड, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट के ऊपर ये बॉन्ड बनाता है, ये केमिकल बॉन्ड होता है। और केमिकल बॉन्ड आप जानते हैं या एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक हो तो वो हीट रिलीज करता है, और वो हीट रिलीज बुनियादी तौर पे फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में हमें हासिल होती है। वो बुनियादी तौर पे सिस्टम गिब्स फ्री एनर्जी को कम कर रहा होता है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं होती, बल्कि इन मॉलिक्यूल्स के आपस के दरमियान भी मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जो कि इस पूरे असेंबल्ड स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है और गिब्स फ्री एनर्जी को कम करता है। तो ओवरऑल हम ये बात करते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स, मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है असेंबली में, वो ओवरऑल केमिकल पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। हमारा सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूल्स जो कि उस कंडीशन के अंदर अनस्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं, उनकी गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा होती है। वो अपने आप को इस वजह से ओरिएंट करते हैं क्योंकि इस ओरिएंटेशन में उनकी गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम हो सकती है। तो वो अपने आप को मिनिमम फ्री एनर्जी की तरफ लेके जाना चाहते होते हैं, और वहाँ पर वो लेके जाते हैं और ऑर्डर अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि सबस्ट्रेट के ऊपर आप सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर बनाएं, तो आप क्या करेंगे, एक सोल्यूशन लेंगे। इस सोल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आप जिनको असेंबल कराना चाहते हैं, वो सस्पेंडेड फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। आपके पास ये सबस्ट्रेट है। आप अगर चाहते हैं कि इस सबस्ट्रेट के ऊपर सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर बने आपका, तो आप इसे इस सोल्यूशन के अंदर डुबोएंगे और बाहर निकाल लेंगे। इसके ऊपर वो immersion of an appropriate substrate into solution of an active surfactant in an organic solvent। तो आप जैसे ही ये करेंगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे, और वो अपने आप को एक ख़ास पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अरेंज कर लेंगे और अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को मिनिमम कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, इसके बुनियादी तौर पे तीन टिपिकल जो सेल्फ असेंबल्ड सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, हम कहते हैं ये 3 पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है। एक इसका वो पार्ट होता है जो कि किसी सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो इस पार्ट को ये ज़्यादा एक्टिव होता है और ये सबस्ट्रेट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसको हम कहते हैं केमियोजॉर्प्शन, यानी केमिकल बॉन्ड के ज़रिए ये इसके ऊपर अटैच हुआ है। एक फिजिकली अटैचमेंट होती है, एक केमिकल अटैचमेंट होती है। तो ये केमिकल अटैचमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा, ये हेड ग्रुप है और ये सरफेस एक्टिव है, यानी ये सरफेस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली इसके साथ इसकी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और ये दूसरा इसका जो ग्रुप होता है, इसे आप टेल ग्रुप भी कहते हैं या सरफेस ग्रुप भी कहते हैं, जो कि उस सबस्ट्रेट के ऊपर की तरफ इस मॉलिक्यूल का पार्ट होता है। और तीसरा इसके दरमियान वाला एरिया होता है कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल इसके साथ यहाँ पे आएगा, तो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वंडर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो एक सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसके 3 पार्ट्स हैं। ये उस बुक में था कि आप इस किसी भी मॉलिक्यूल के ये 3 पार्ट होते हैं। तो बाद औक़ात ये वाला सरफेस एक्टिव ग्रुप ये इस सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा रिएक्शन करता है, और ये तो बाकी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या है। यहाँ पर वही ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेल्फ असेंबल्ड इंक्लूड्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो सकती हैं, हाइड्रोफोबिसिटी हो सकती है, हाइड्रोफिलिसिटी हो सकती है, कैपिलरी फोर्सेस और केमियोजॉर्प्शन, यानी केमिकल अटैचमेंट हो सकती है उसकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोफिलिक नेचर हो सकती है उस सरफेस मॉलिक्यूल की, या कैपिलरी फोर्सेस हो सकती हैं। हाइड्रोफोबिसिटी भी हो सकती है, एक जो हाइड्रोफोबिक होगा वो रिपेल करेगा ऑफ कोर्स। तो ये ड्राइविंग फोर्स हैं, ये वो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर अपने आप को या मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं। इन द सिंथेसिस एंड फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल नैनो स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली कोर शेल स्ट्रक्चर, सेल्फ असेंबल्ड
ऑर्गेनिक मोनोलेयर्स आर वाइडली यूज टू लिंक डिफरेंट मटेरियल्स टुगेदर। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। ये था टोटल सेल्फ असेंबली का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।